हाय फ्रेंड्स आज की जो हमारी गेम सजेशन है फ्रेंड्स, जिन्होंने गेम सजेस्ट की है उनकी आईडी है C3 फिजिक्स। गेम खिलाड़ियों के बीच में नहीं हुई थी बल्कि दो चेस क्लब्स के बीच में थी। खेलने वाले तो खिलाड़ी रहे होंगे लेकिन पता नहीं कौन कौन थे, उनका नाम नहीं पता। कॉरस्पॉन्डेंस गेम है। एडनबर्ग चेस क्लब और लंदन चेस क्लब। फ्रेंड्स एडनबर्ग, अगर आपने, लंदन तो आप जानते होंगे, एडनबर्ग आप नहीं जानते तो जिस किसी ने भी क्वीन वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर देखी होगी, तो जो क्वीन इंग्लैंड की रानी है, उनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप वे ड्यूक ऑफ एडनबरा थे। तो चलिए, बजाय इस हिस्टोरिकल इवेंट को जानने के, यहाँ गेम को देखते हैं जो सिटी ऑफ एडनबरा और लंदन चेस क्लब के बीच में खेली गई थी। 6th राउंड की गेम है 1826 में। उस समय चेस खेल रहे थे हमारे यहाँ। तो खैर जो भी हो, E4 के साथ यहाँ सिटी ऑफ एडनबरा ने शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ लंदन चेस क्लब का आया। करस्पॉन्डेंस गेम नाइट F3 के साथ आगे बढ़ी। नाइट C6 D4 हुआ, नाइट X D4, नाइट X D4, ई टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4। मेटल एक्शंस बहुत सारा हुआ। अगर पोजीशनिंग की बात करूं तो वाइट वैसा है, थोड़ा लीड में है। नाइट E7, देन बिशप आया C4 स्क्वायर पर। इरादा बिल्कुल सिंपल, अटैक बनाओ। नाइट C6 क्वीन पर, लेकिन क्वीन को जाना D5 स्क्वायर पर ही है, डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट। डिफेंस सिंपल है, क्वीन को लेकर आओ F6 स्क्वायर पर, देन नाइट C3। तो हुआ B4। नाइट कुछ देर के लिए जरूर पिन है, लेकिन बिशप D2, देन हुआ D6। और अगले मूव में क्या मूव आ सकता है? बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे ख्याल से तो यही। तो बिशप B5 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। देन हुआ बिशप D7, क्वीन आई C4 स्क्वायर पर, बिशप C5। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आया। बिशप का C5 स्क्वायर पर जाना मैं एक्सप्लेन करना भूल गया। एलिमिनेट करके बिशप अनडिफेंडेड हो सकता था। खैर, अब यहां से ये गेम है कैसे आगे बढ़े। मेरे ख्याल से व्हाइट के लिए नाइट D5 एक अच्छी ऑप्शन थी, और यहाँ पॉन पर अच्छा अटैक बनता है। यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन टेक्स B2 अगर कर भी लिया गया, देन बिशप C3 और क्वीन को एक कोने में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। एग्जैक्टली की जा सकती है। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ पहले खेला गया क्वीन D3। क्वीन के D3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट आया E5 स्क्वायर पर। दोबारा क्वीन पर अटैक बना, उसे जाना पड़ा G3 स्क्वायर पर। देन बिशप टेक्स B5, नाइट टेक्स B5। नहीं, पॉन पर अटैक नहीं है क्योंकि सी पॉन आगे पुश हो गई होगा। नाइट पर अटैक बना और नाइट भाग गया वापस C3 स्क्वायर पर। देन नाइट C4, और यहाँ बिशप और पॉन दोनों पर फॉक लग चुकी है। बिशप G5, क्वीन पर अटैक बना। पहले अपनी क्वीन को बचाओ, गई G6 स्क्वायर पर। देन हुआ B3, दूसरा पॉन भी बच गया। नाइट पर अटैक बनाया, लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने, यानी लंदन चेस क्लब की तरफ से जो भी खिलाड़ी थे, उन्होंने अपने पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाया है और बिशप को हटाने की तैयारी कराई है। बिशप अपने घर में ही वापस जाएगा। बिशप C1, और कोई स्क्वायर था भी नहीं। क्वीन एक्सचेंज कर ली। क्वीन टेक्स G3, एच टेक्स G3। बिशप आया D4 स्क्वायर पर, और नाइट को डिफेंस किया जा सकता है। रुक तक अटैक आ रहा है। खैर, बी टेक्स C4, नाइट लो। बिशप टेक्स C3, देन रुक आया B1 स्क्वायर पर, और यहाँ इस B7 पॉन पर एंट्री की कोशिश। B6 नहीं अलाउड है। रुक आया D1 स्क्वायर पर। कोशिश है किसी तरह से पॉन को ले लिया जाए, तो रुक आया E8 स्क्वायर पर। पॉन फॉर पॉन, और दूसरे पॉन को लेने की तैयारी माइट भी हो सकती है, लेकिन रुक B3। बिशप पर अटैक गया A5 स्क्वायर पर, और रुक्स की बैटरी लग सकती है लगाने को तो, लेकिन F पॉन पुश, पॉन को पहले बचाना ठीक भी है। F पॉन, यहाँ ब्लैक ने भी आगे पुश कर दिया। ई टेक्स F5, रुक E2। रुक के E2 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन पर अटैक है, बचाना चाहिए मेरे ख्याल से तो बच सकता है। जी पॉन आगे पुश कर दो। रुक टेक्स C2, देन बिशप A3। ठीक ठाक मूव है, लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने बिशप को अपना रखा F4 स्क्वायर पर। उसी पॉन पर अटैक बनाया, आगे पुश करने का भी फायदा नहीं है कोई। रुक टेक्स C4, बिशप टेक्स D6, और यहाँ इस रुक पर अटैक है। रुक आया E8 स्क्वायर पर। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से यहाँ रुक्स की बिशप को पिन करने की कोशिश की भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ रुक्स की बैटरी लगेगी और वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक काम हो सकता है। रुक A3। फ्रेंड्स, ये व्हाइट की तरफ से मैं अनयूजुअल मूव मानता हूँ। बिशप हटाने की प्लानिंग कहाँ होगी यार? ये A7 पॉन कहाँ मिलने वाला व्हाइट को? H6, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर। ये मूव भी मेरी समझ में नहीं आया है। रुक C2 शायद करना चाहिए था, और वाइट ब्लैक को दूसरे रुक को लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ रुक E7। ठीक है, बिशप को भगाओ यहाँ से, लेकिन रुक E8 चेक किंग है H7 स्क्वायर पर। उसके बाद हुआ रुक C8,
बिशप पर डिफेंस करने का तरीका भी थोड़ा नॉकवर्ड सा ही है। पॉन को लेने की तैयारी मुश्किल है। रुक से आई चेक, किंग भाग गया H1 H2 स्क्वायर पर, सॉरी, रुक E1। और अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है, गेम बनती हुई नजर आ रही है। किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H1 चेक। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये जी पॉन कोई बहुत अच्छा स्क्वायर होने वाला है इस किंग के जाने के लिए, क्योंकि किस तरह की परेशानियां आएंगी वो समझ में आ गया होगा। तो बिशप H2, बिशप H2, बिशप पिन हो चुका है। और ये प्रॉब्लम वाला काम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ सिटी ऑफ एडिनब्रा यानी कि ब्लैक ने C3 स्क्वायर पर अपने बिशप को लिया। इरादा क्या है? इस पिंड बिशप पर प्रेशर को बढ़ाना। डिफेंस F पॉन आगे पुश कर दिया, कोई बात नहीं, कर लो। बिशप D2 स्क्वायर पर आ गया और फिर दोबारा वही थ्रेट है। डिफेंस G पॉन आगे पुश कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। बिशप वापस गया A5 स्क्वायर पर और अगले मूव में रुक कहाँ आएगा? बिशप फंस चुका है वाइट का पूरी तरह से। रुक आया E3 स्क्वायर पर, कोई डिफेंस है ही नहीं। रुक C2 एज यूजुअल, और अगले मूव में बल्कि चेकमेट की थ्रेट है, तो किंग के भागने के लिए कोई स्क्वायर खोलना भी पड़ेगा, तो जी पॉन आगे पुश किया गया। रुक टेक्स H2 चेक, किंग गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ H5 चेक। पॉन पीछा नहीं छोड़ने वाला। किंग गया F3 स्क्वायर पर, देन रुक से आई दोबारा चेक। F2 स्क्वायर से किंग गया E4 स्क्वायर पर, देन हुआ G6। वैसे कुछ चेक्स और वेट कर सकती थी, लेकिन रुक C7 चेक। चेक देने की बारी अब आई है ब्लैक की। पर यहाँ वाइट का किंग ऐसे स्क्वायर पर है जो चेकमेट तो कम से कम खुद ही नहीं होने देने वाला। किंग गया G8 स्क्वायर पर, और क्या किया जाए? पॉन को लिया जा सकता है, किंग भाग सकता है और चेकमेटिंग थ्रेट दी जा सकती है। तो अब वाइट के ऑप्शंस हैं, राइट चेक, नहीं नहीं ये बेकार है चेक देना। तो खैर किंग गया E5 स्क्वायर पर, इरादा वही लेकर जाओ, चेकमेट करो। तो क्या किया जाए? बिशप को बीच में लगाएं? नहीं नहीं, बिशप भी ठीक नहीं है। रुक C5 चेक, ये और ऑनवर्ड हो गया बल्कि। किंग गया F6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स F5 चेक, किंग टेक्स G6, देन रुक आया F8 स्क्वायर पर। कम से कम वो खतरनाक चेकमेट जो भी आने वाली थी उससे निजात मिल चुकी है। पॉन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वाइट ने दी एक चेक। किंग गया H8 स्क्वायर पर, किंग H6। और फॉर्चुनेटली इनफ ब्लैक का दूसरा रुक गेम में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, करवाना चाहिए था। रुक D2 वाज द बेस्ट ऑप्शन, लेकिन यहां खेला गया बिशप B4। ये बिशप जो मूव है अब मेरे ख्याल से सबसे गलत मूव है, गलत टाइम पर गलत सब मूव खेला गया है। रुक आया E6 स्क्वायर पर, देन रुक F5, रुक H7 चेकिंग आया G8 स्क्वायर पर, रुक G6 चेकिंग आया F8 स्क्वायर पर, रुक टेक्स C6। और अगले मूव में ये है चेकमेट की थ्रेट। इलाज किसी भी रुक को लगा दो चेक से बचने के लिए। किंग G8 ये भी सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ रुक को C5 स्क्वायर पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ लंदन चेस क्लब का जो भी प्लेयर था, मुझे नहीं पता कौन था, वो थोड़ा बौखला तो चुका है। रुक F6 चेक, किंग आया E8 स्क्वायर पर। देन फ्रेंड्स बौखलाहट में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ ये जी पॉन पुश क्वीन प्रमोशन रोकाना लगभग असंभव। क्यों? G6, रुक भी डिफेंस में नहीं आ सकता। आप कैसे रोकेंगे यार इसको? रुक ही नहीं सकता, बेकार है। बिशप मैन्यूअर वर्क कर जाएगा क्या? वो भी नहीं कर पाएगा। रुक से चेक देकर वाइट अपने रुक को बचा लेगा। रुक C3 यहाँ कोशिश की कि ठीक है आप पॉन पुश करो, मैं रुक को पीछे लगा लूंगा, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ वाइट ने यानी सिटी ऑफ एडनब्रा के प्लेयर ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया। मर्जी है, एच पॉन आगे पुश कर लो, मटेरियल एक्सचेंज कर लो, कम से कम इस पॉन का अटैक तो नहीं बन पाएगा। बिशप से आई चेक, कोई दिक्कत नहीं। रुक टेक्स F8 चेक के साथ आया किंग टेक्स F8, देन हुआ G7 चेक। और अब मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या हुआ होगा। अगर ब्लैक अपने किंग को G8 स्क्वायर पर लाएगा तो रुक से आएगी चेक, किंग भागेगा यहाँ F7 स्क्वायर पर, उसके बाद प्रॉब्लम। तो ब्लैक ने समझदारी की, पहले अपने किंग को F7 स्क्वायर पर ले लिया, देन रुक H8 चेक। और क्या करें, बस यही इलाज है, चेक ही दे सकते हैं। रुक C6 चेक, किंग कहाँ घुसेगा H7 स्क्वायर पर, और इसके बाद अब कोई मूव भी नहीं बनता। तो इसी वजह से इस कॉरस्पॉन्डेंस गेम में लंदन चेस क्लब के प्लेयर ने फाइनली रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन कि कम से कम इस पॉन प्रमोशन को इम्पॉसिबल है अब रोकना। वेल फ्रेंड्स, मुझे तो
अच्छी एंड गेम के लिए लिहाज से काफ़ी अच्छी गेम लगी। वैसे तो ऑर्डिनरी है इनिशियल स्टेजेस में, काफ़ी मूव मुझे अच्छे नहीं लगे, जैसे बिशप को A5 स्क्वायर पर प्लेस रखना, ये मुझे कोई मूव बहुत स्मार्ट नहीं लगा। लेकिन एंड गेम के लिहाज से वाइट का गेम प्ले ठीक था, बेटर था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।